1 फरवरी 2026 हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 फरवरी 2026 को पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश किया जाएगा और इस यूनियन बजट में शामिल करने के लिए ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक टैक्स रिफॉर्म का प्रस्ताव दिया है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ICAI ने वो प्रस्ताव क्या दिया है, उस प्रस्ताव की क्या विशेषताएं हैं और यदि ये प्रस्ताव लागू हो जाता है तो आम टैक्स पेयर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपेयर चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ICAI ने वो कौन सा प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का नाम है ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर मैरिड कपल्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस प्रस्ताव का नाम है जो ICAI ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड किया है, उस प्रस्ताव का नाम है ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर मैरिड कपल्स। जैसे ये नाम से पता चलता है कि इन्होंने कुछ ऐसा प्रस्ताव दिया है कि जो मैरिड कपल्स हैं यानी स्पाउस हैं वो संयुक्त रूप से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रस्ताव में कहा गया है कि आप अलग अलग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बदले आप एक साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये कपल ही होना चाहिए। इट इज ओनली फॉर स्पाउसेस। ये नहीं कि पिता पुत्र, माँ बेटा या कोई और भी दो आदमी एक साथ भर सकते हैं, ये व्यवस्थाएं उसमें नहीं है। इट इज ओनली फॉर मैरिड कपल्स या स्पाउस के लिए है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न भरना कपल के लिए जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ICAI के दिमाग में ये जो बातें आई, ये ग्लोबल प्रैक्टिस है। बहुत सारे देश जैसे US, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल में ऑलरेडी ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था है। और ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यदि पार्लियामेंट में पेश किया गया और ये पास हो गया तो उससे उन हाउस होल्ड को फायदा होगा जिस हाउस होल्ड में सिंगल अर्नर है, यानी वाइफ हस्बैंड में से कोई एक ही नौकरी करते हैं या नौकरी दोनों ही करते हैं लेकिन दोनों के सैलरी में काफ़ी अधिक का डिफरेंस है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफ़ी डिस्पैरिटी है उसमें। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे एक उदाहरण लेके करेंगे जिससे कि हम इस बात को पूरी तरह समझाने में कामयाब हो सके। इसके साथ साथ ICAI ने एक टैक्स स्लैब का नया प्रस्ताव भी दिया है। उस प्रस्ताव पे आगे चर्चा करने के पहले सबसे पहले देख लेंगे न्यू टैक्स रिजीम में जो पुराना जो टैक्स स्लैब्स का रेट है वो क्या है। वो है कि यदि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से अधिक और 8 लाख तक यदि है तो 5%, 8 लाख से 12 लाख तक यदि है तो 10%, 12 से 16 लाख तक है तो 15%, और 16 से 20 लाख है तो 20%, 20 से 24 लाख है तो 25%, और 24 लाख से अधिक यदि है तो 30% की टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये पुरानी व्यवस्था है। और इस प्रस्ताव में जो ICAI ने नया प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि 8 लाख तक की ज्वाइंट हाउस होल्ड की इनकम यदि 8 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं, 8 से 16 है तो 5%, 16 से 24 है तो 10%, 24 से 32 है तो 15%, 32 से 40 है तो 20%, 40 से 48 है तो 25%, और 48 लाख से यदि अधिक है तो 30% का टैक्स पेएबल होगा। अब इन दोनों ही को, एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब है और जो प्रस्तावित किया गया है फॉर ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, इस दोनों को ध्यान से देखें तो इस दोनों प्रस्ताव में कोई डिफरेंस नहीं है। केवल एक ही डिफरेंस है कि हर फिगर को दुगना कर दिया है। बिकॉज पहले वो इंडिविजुअल टैक्स का था, ये प्रस्ताव जो है ये ज्वाइंट इनकम टैक्स का है, इसीलिए केवल 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 इस तरह से कर दिया गया। तो जनाब चूंकि वहाँ एक आदमी का था 4 लाख तो यहाँ 2 आदमी फाइल कर रहे हैं, इसलिए इनका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दोगुना कर दिया गया और उसी हिसाब से जो इनकम टैक्स का रेंज है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा था कि आखिर इस ज्वाइंट इनकम टैक्स रिटर्न को लाने से फ़ायदा क्या होगा, तो मैंने बताया था कि ये फ़ायदा केवल उनके लिए है, उस हाउस होल्ड के लिए है जिसमें सिंगल अर्नर है या अर्नर तो दोनों हैं लेकिन दोनों में जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्पैरिटी काफ़ी अधिक है। उदाहरण के तौर पे यदि हम
देखें कि मान लें कि हस्बैंड की इनकम 18 लाख रुपए है और वाइफ की इनकम 4 लाख रुपए है, तो एग्जिस्टिंग व्यवस्था के हिसाब से हस्बैंड का 18 लाख में से 4 लाख रुपए एग्जाम्पशन लिमिट माइनस होंगे, बचे टैक्सेबल इनकम बचा 14 लाख। 14 लाख का टैक्स जो है एग्जिस्टिंग स्लैब के हिसाब से वो 90,000 के आसपास बनती है। वाइफ का यदि देखें तो वाइफ की इनकम 4 लाख है, तो 4 लाख में से 4 लाख एग्जाम्पशन में हो गए, तो कोई टैक्सेबल इनकम नहीं बची, तो इनको कोई टैक्स पेबल नहीं होगा। तो इस फैमिली का वाइफ हस्बैंड का टोटल इनकम हुआ 22 लाख रुपए और टैक्स देना पड़ा उनको 90,000 रुपए, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से। अब बात करते हैं कि आईसीआई ने जो नया प्रस्ताव दिया है वो बजट में इंक्लूड कर लिया जाता है, पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है और पास कर लिया जाता है, तो उस व्यवस्था में, उस स्थिति में टैक्स पेबल कितना होगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं हस्बैंड का 18 लाख, वाइफ का 4 लाख, टोटल इनकम हाउस होल्ड का 22 लाख। अब 22 लाख में से चूंकि ज्वाइंट इनकम रजिस्टर्ड जो नया प्रस्ताव है उसमें एग्जाम्पशन लिमिट 4 से बढ़ा के 8 लाख कर दी गई है, यानी दोगुना कर दी गई है। तो यहाँ भी 22 लाख में से 8 लाख रुपए एग्जाम्पशन में घट जाएंगे, तो बचेंगे टैक्सेबल इनकम 14 लाख। यही टैक्सेबल इनकम 14 लाख जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उसके उस व्यवस्था में भी दिख रही थी, लेकिन टैक्सेशन का डिफरेंस है। पहले 14 लाख पे 90,000 टैक्स देना पड़ रहा था, और यदि नई प्रस्ताव ये पारित हो जाते हैं यदि ये, तो इस 14 लाख पे 30,000 रुपये का ही टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ICAI ने यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव दिया है टैक्स रिफॉर्म का। सबसे पहली बात कि वित्त मंत्रालय इसको माने और इसको पार्लियामेंट में पेश करे, और दूसरी स्थिति यदि पार्लियामेंट में ये पास हो जाता है तब ये व्यवस्थाएं लागू होंगी। फ्रेंड्स, वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई CA हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ असहमत होने का कारण जरूर बताएं। थैंक यू।